दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 8 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 7 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है M1D1H1 और अपॉन में आ जाएगा आपका W1 बराबर होगा M2D2H2 और अपॉन में आ जाएगा W2 बराबर होगा M3D3H3 और अपॉन में आ जाएगा W3। यहाँ पे आपको नया देखने को मिलेगा H1H2H3, बाकी तो सेम है। इससे पहले मैंने आपको यही पढ़ाया था M1D1 वाला कंसेप्ट। तो H1 क्या हो जाएगा, आवर की संख्या यानी कि घंटों की संख्या। तो यहाँ पे दे रखा है यदि कार्य समान हो, यानी कि W1 W2 और W3 क्या हो, आपस में बराबर हो, तो नीचे से ये कट जाएंगे समान होंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका कंसेप्ट हो जाएगा M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2 बराबर होगा M3D3H3। और इसको याद करने का तरीका है आपका MDH कंसेप्ट। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे W2 पूछा गया है। यहाँ पे M1 कितना दे रखा है, देखिए फॉर्मूला देखना है आपको। तो M1 दे रखा है 12 बढ़ई, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे M1 हो जाएगा 12 बढ़ई और H1 कितना हो जाएगा 6 घंटे। तो यहाँ आ जाएगा H1 6 घंटे और देखेंगे 240 दिन दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका D1। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे 460 कुर्सियां, तो ये क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। और दे रखा है यहाँ पे तो 18 बढ़ई, 18 बढ़ई यानी कि 18 बढ़ई क्या हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M2 और 8 घंटे क्या हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे H2। तो यहाँ पे इसको बोल देंगे H2। और आगे पढ़ते हैं। तो काम करके 36 दिन और D2 दे रखा है, हमें क्या करना है, W2 यहाँ पे निकालना है। तो W2 निकाल सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू रखें। तो M1 दे रखा है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 गुना D1 कितना दे रखा है 240, तो यहाँ आ जाएगा 240 गुना। और H1 देख लें कितना दे रखा है 6 और W1 कितना दे रखा है, W1 दे रखा है 460, तो यहाँ आ जाएगा 460 बराबर किसके होता है, M2D2H2 और अपॉन में W2। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, M2 दे रखा है, देखिए वैल्यू रख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो M2 हो जाएगा 18, तो बराबर में चलेगा 18 गुना। और देख लें D2 दे रखा है 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 गुना। और H2 कितना दे रखा है 8 दे रखा है, हमें क्या करना है W2 निकालना है। तो यहाँ से W2 निकाल सकते हैं, इसको काटेंगे तो देखेंगे यहाँ से कट जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा और 12 12 कम 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा। क्लियर है। और इसको काट सकते हैं, तो 8 कम 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 30 और 3 धाम कितना हो जाएगा, 3 धाम हो जाएगा 30। और नीचे से जीरो भी काट सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो मेरे भाई देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो W2 इधर आ जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा 46 इधर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे 3 बचा है, तो 3 गुना 46 हो जाएगा। और इधर कुछ भी नहीं बचा है, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें, 6 तिया 18 के 8 हो जाएंगे और 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 138 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में यूज करना है। तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे D2 निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ये 6 घंटे क्या है आपका H1 है और 10 आदमी क्या है यहाँ पे M1 हो जाएगा। और यहाँ पे D1 दे रखा है 90 दिन, तो सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं। और कार्य समान है, देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रखा है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को, यानी कि वही काम करवाना है, उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य यहाँ पे समान है, तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे M1D1H1 वाला। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा M1D1H1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2H2। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है, क्योंकि कार्य समान है, नीचे से W हट जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 6 घंटे, ये आपको दे रखा है H1 और 10 आदमी क्या है यहाँ पे M1। तो M1 की जगह कितना आ जाएगा 10। और D1 देख लें, D1 दे रखा है 90 दिन, तो यहाँ से आ जाएगा 90 गुना H1 कितना दे रखा है 6 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 6। M2 देख लें,
तो M2 दे रखा है 6 आदमी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुना, और D2 आपको निकालना है, ठीक है, दिनों में। यहाँ पे बोल रखा है 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि D2 आपको निकालना है। तो यहाँ पे D2 हो जाएगा, और H2 दे रखा है 15 घंटे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब इसको क्या करना है, काटना है। तो 15 छंग 90 हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा 60। तो D2 बराबर हो जाएगा 10 छंग 60, तो यहाँ से आ जाएगा 60 दिन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे भाई कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। फॉर्मूला लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो ये 2 स्टेप आपको सॉल्व करनी है। 2 भी नहीं है, एक ही स्टेप है, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे कार्य दे रखा है, W1 दे रखा है 3 इकाई, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। यहाँ पे आगे बोल रखा है उसी काम की 5 इकाई को, अब यहाँ पे कार्य W2 दे रखा है 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको M2 निकालना पड़ेगा। आपको दे रखा है M1 कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है M1D1, और दे रखा है H1, और अपॉन में आ जाएगा आपका W1, ठीक है, बराबर होगा M2D2 H2, और अपॉन में आ जाएगा W2। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है। M1 दे रखा है 18, तो यहाँ आ जाएगा 18 गुना D1 देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है 10 दिन। इतनी बात आपको क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और H1 देख लेंगे, H1 दे रखा है 8 घंटे, तो यहाँ आएगा 8, और W1 देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है 3 इकाई, तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर M2 देखें, तो M2 आपको निकालना है, तो इसको सेम रखना है M2 गुना D2 देख लें, दिनों की संख्या 16 दिनों में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। H2 कितना दे रखा है, H2 दे रखा है 6 घंटे, तो यहाँ पे आएगा 6, और W2 उसी काम के 5 इकाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करना है, M2 निकाल सकते हैं। तो देखेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 6 तियां 18 हो जाएगा, ठीक है, और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इसी टाइप से एग्जाम में सॉल्व करना है। और 5 25, तो यहाँ पे M2 सीधा सीधा मिल जाएगा 25। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, SSC CHSL में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे दे रखा है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको H2 निकालना है। तो यहाँ पे सभी मान दे रखे हैं, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा M1D1, और आ जाएगा यहाँ पे H1, और अपॉन में क्या आएगा, W1, तो बराबर हो जाएगा M2D2 और इंटू में आएगा H2, और H2 यहाँ पे निकालना है, और अपॉन में क्या आएगा, W2 आएगा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम के, यानी कि वही कार्य करवाना है, उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि वही कार्य समान है, तो W1 W2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा M1D1 H1 और बराबर हो जाएगा M2D2 H2, ठीक है। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे M1 दे रखा है 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। D1 कितना दे रखा है, तो D1 दे रखा है 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। H1 देख लेंगे 12 घंटे दे रखा है, तो 12 बराबर M2 देख लेंगे कितना दे रखा है 18 पुरुष, तो यहाँ आ जाएगा 18, और D2 दे रखा है दिनों की संख्या 24, तो यहाँ आएगा 24, और क्या करना है, H2 निकालना है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और इसको काट लेंगे तो कितने से कट जाएगा, यानी कि 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 तियां 27। तो अब कुछ नहीं करना है, देख लेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, और 4 तियां 12, तो H2 मिल जाएगा यहाँ से 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, वो 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर है इसलिए करा दे रहा हूँ, बाकी तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोल रखा है 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य, यानी कि वही कार्य करवाना है, समान कार्य है, तो वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो M1 दे रखा है 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 गुना, और M1 D1 होता है तो यहाँ पे D1 देख लेंगे, 6 दिन दे रखा है, और H1 कितना दे रखा है यहाँ पे 10 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 10 बराबर। अब देख लेंगे M2 दे रखा है 30, तो यहाँ पे आएगा 30, और D2 देख लेंगे, तो यहाँ पे D2 दे रखा है 10 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 दिन, और गुना में क्या निकालना है, प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे, H2 निकालना है। कार्य समान है तो नीचे से W1 W2 हटा दिया हमने, तो इसको सॉल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखें 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ से H2 मिल जाएगा 8 घंटे। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को, यानी कि कार्य यहाँ पे समान दे रखा है, यहाँ बोल रखा है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे कार्य समान है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा M1D1 और आ जाएगा H1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M2D2 H2। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, M1 देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है कुछ व्यक्ति मिलकर, यानी कि कुछ व्यक्ति दे रखा है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, X मान लेते हैं या फिर N मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, X मान लेंगे M1 की जगह, तो यहाँ हो जाएगा X, और D1 देख लेंगे, तो D1 दे रखा है 34 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 34 गुना में H1 देख लेंगे कितना दे रखा है, 9 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 9 बराबर। M2 देख लेंगे, M2 क्या बोल रखा है, यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, ठीक है। पहले हमने क्या माना है, X माना है, और X क्या 100% है अपने आप में, तो हम क्या करेंगे, 40% कम हो जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे, 40% को घटा देंगे, कितना बचेगा, 60%। किसका बचेगा, X का, तो यहाँ पे हो जाएगा X गुना 60%। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंट का साइन आपको जरूर लगाना है। और D2 देख लेंगे, तो D2 कितना दे रखा है, 51 दिन दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुना में 51, और निकालना क्या है, यहाँ पे H2 निकालना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 17 तियां 51 हो जाएगा, ठीक है, और 3 तियां 9 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा आपका 6x बराबर हो जाएगा। तो x गुना परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60/100 हो जाएगा, और गुना में क्या चल रहा है, H2। तो इसको सॉल्व करें, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x/10 गुना में आ जाएगा H2, और x से x कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर हो जाएगा 10। तो क्लियर हो गया होगा, H2 बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपके अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रखा है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, आपसे पूछा गया है 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो जो आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है M1D1 H1, और अपॉन में क्या आएगा, W1, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, M2D2 और इनटू में आएगा H2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, W2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे M1 दे रखा है 90 आदमी, तो M1 की जगह आ जाएगा 90, और D1 देख लेंगे, D1 दे रखा है 16, तो यहाँ पे आएगा 16। H1 देख लेंगे, 12 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे W1 की जगह कोई कार्य मान लेते हैं,
यानी कि W1 की जगह W मान लेते हैं अभी यहाँ पे, और बराबर कर देंगे। M2 देख लेंगे, M2 दे रखा है 70 आदमी, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। और D2 देख लेंगे, तो D2 दे रखा है 24 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 24। और H2 देख लेंगे, H2 दे रखा है 8 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, यहाँ पे बोल रखा है 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, यानी कि परफेक्टली आपको कुछ नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं n हिस्सा, यानी कि n हिस्सा 24 दिन में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NW उस काम का, यानी कि वही कार्य W, ठीक है, उसी काम का हिस्सा पूछा गया है, तो हम क्या मान लिया हमने NW। आप n की जगह XW मान सकते हैं, YW कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले W से W कट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n निकालना है। तो इसको सॉल्व करें, तो इसको काट लेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, और एक जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें n निकालना है आपको, तो यहाँ बचेगा 9 बराबर, और ऊपर बचेगा 7/n, तो n बराबर हो जाएगा 7/9। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।